हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथीज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो लड़की बोलती है मेरा नाम मू मिंग जू है, चलो नीचे चलते चलें। लुजंग बोलता है ठीक है। वो सोच रही होती है कि सिर्फ लिम्बो रैलम का ही है, पर ये पीछे नहीं हट रहा है, अपर रैलम में भी मेरे को लगता है स्पेशल है और कैपेबल है। वो नीचे जा रहे होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक एम भी 1500 लाइक से कर देना। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करना मत भूलना। उसमें एक नाइस सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो उसे चेक कर लेना। और वो भी हमारा बैकअप चैनल है एक तरह से। अगर इससे कुछ हुआ तो वही होगा एक लास्ट होप। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 239 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि सिर्फ लो और मिड ग्रेड्स एनर्जी स्टोन्स ही अपर लेवल्स में, जो हाई ग्रेड है वो नीचे होंगे लोअर लेवल्स में। तो जो जेड्स है वो तो लोएस्ट लेवल्स में होंगे, पर जो डेंजर है वो भी इंक्रीज होगा। ये सिर्फ मिडिल लेवल है अभी। तो यहाँ पे इतने ज्यादा काउंटलेस होल है, मतलब काफी ज्यादा माइनिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रीजन नहीं है स्टे होने का। वो बोलता है उस लड़की को कि मैं प्लान करो नीचे जाने का लोअर लेवल्स में, तो मुझे लगता है कि तुम प्रिपेयर हो। वो लड़की बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिर नीचे जा रहे होते हैं ऐसे ही। तो वहाँ पे बड़े बैट्स होते हैं, वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। मूमिंग बोलते कि ध्यान से देखो। लुजंग अपनी तलवार से उन्हें कट कर देता है। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ छोटे मोटे लेवल 11 के मॉन्स्टर्स हैं। वो लड़की सोच रही होती है कि सभी लिम्बो रैलम के मार्शल आर्टिस्ट के इक्वल थे, और ये तो उन्हें लिम्बो रैलम की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहा है। ये तो खुद लिम्बो रैलम का है। मैंने काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट देखे लोअर रैलम में, पर ये पहला लिम्बो रैलम का है जो बाकी लिम्बो रैलम्स के मतलब मॉन्स्टर्स को इतनी ज्यादा आसानी से मार सकता है। वहाँ बड़ा क्रिस्टल्स होते हैं। मूमिंग बोलती है तो बड़ा प्रिटी है यहाँ पे। लुजंग एक होल में देखता सोच रहा होता है, पर जो हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन्स है वो तो डग आउट कर लिए हैं यहाँ पे। तो सिर्फ फिर वो उस तरफ देख के हैरान होता है, बोलता नहीं यहाँ पे भी बड़ ज्यादा है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा गुड लक, तो मेरा जो लक है वो इंक्रीज हो जाता है। तुम काफी ज्यादा लकी हो। लुजंग बोलते है बड़ा टाइट है माइन करने के लिए। वो लड़की बोलती है रुको, साइड हटो 2 मिनट, मेरे पास प्लान है। लुजंग हट जाता है। वो लड़की अपने हाथों को आगे की तरफ करती है और अपनी एनर्जी से उस स्पॉट को इफेक्ट करती है, और वो जो वॉल होती है वो क्रम्बल हो जाती है, नीचे गिर जाती है और सारे स्टोन्स निकल आते हैं। वो लड़की बोलती है कि हमने साथ में फाइंड किया इसे, तो चलो स्प्लिट करते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है। वैसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है ये एंड, अगर मैं कुछ जेन्युइन एनर्जी जेड्स को पाना चाहता हूँ तो। वो लड़की बोलती है ये एंड है, क्या अब हम दूसरे मतलब किसी जगह पे जाएंगे क्या, फिर यहीं पे रहेंगे। लुजंग बोलता है वेल चलो नीचे चलते हैं। वो लड़की बोलती है नीचे, क्या तुम लोएस्ट लेवल की बात कर रही हो? लुजंग बोलता हाँ चलो मैं पाथ को ओपन करता हूँ। फिर वो बड़े जोर से पंच मारता ग्राउंड को, और ग्राउंड टूट जाता है नीचे, मतलब एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया होता है। वो लड़की सोच रही होती है कि इसकी पावर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सिर्फ अपनी फिजिकल पावर को यूज कर रहा है, अभी तक इसने अपनी फुल पावर को भी यूज नहीं किया है, पर ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है मेरे से। ये क्या ये सच्ची मुझे लिम्बो रैलम का है? लुजंग बोलता है ये हो लोएस्ट लेवल तक लेके जाएगा, तुम आना चाहती है? वो लड़की बोलती है मैं। तभी उन दोनों को आवाज सुनाई देती है, जिस हुई भगवान, तुम डरपोक आदमी हो एक नंबर के, जो सिर्फ छुपना जानता है। मेरे से फाइट करो ओटम माउंटेन रैलम में, वरना मैं ऐसे बकवास करता रहूंगा यहाँ पे हमेशा। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो जो जीशु भगवान होते हैं वो बोलता है हंसते हुए कि लिंग हो भगवान, मैं छुप नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं अपनी पावर को प्रैक्टिस कर लूंगा, तब तुम सिर्फ वेट ही करना अपनी डेथ के लिए अपने रैलम में। लुजंग बोलते है कौन बात कर रहा है, क्या कोई नीचे है क्या हमसे? मूमिंग बोलते कि नहीं, वो बिलोइंग बैच को यूज कर रहे हैं। लुजंग बोलते बिलोइंग बैच? वो सोच रहा था अब मुझे याद है, मेरे पास भी एक मेरे को मिला था इमोर्टल रेजिडेंस में। मूमिंग बोलती है हाँ ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी वॉइस को पूरे अपर रैलम्स में फैला देती है, कोई भी सुन सकता तुम्हें। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती है, एक सिंगल टेंस ऑफ मिलियन ऑफ हाई एनर्जी जेन्युइन जेड्स को कॉस्ट करता है। एक रैलम लॉर्ड के पास ये हिम्मत नहीं होती है उसे यूज करने के लिए। ये जो अभी यूज किया ये भगवान थे, मेरे को लगता है भगवान लेवल के पर्सन ही कर सकते हैं। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग सोच रहा था कि मैं ऐसे तो मेरे को लगता है कि लुयान के वेयर अबाउट्स को फाइंड कर सकता हूँ, उसकी वजह से अगर मैं इस प्लेस को लीव कर जाऊंगा तो। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, मैं जाता हूँ जेन्युइन एनर्जी जेड्स को चेक करता हूँ, तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो, और अगर मेरे को फॉलो भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो लड़की बोलती है कि मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। वो ऐसे चल रहे होते हैं आगे की तरफ। तो वो लड़की बोलती है विंड। लुजंग बोलते है कुछ आगे है हमारे, चलो देखते हैं। वो जैसे आगे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप होता है। मूमिंग सोच रही होती नहीं ये तो 9 हेडेड स्नेक है, और ऊपर से अडल्ट है ये। वो बोल रही थी चुपचाप ध्यान से, ये एक 12th लेवल मॉन्स्टर है, इसकी पावर एक गोल्ड रैलम स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट के इक्वल होती है, चलो रिट्रीट करते हैं। लुजंग बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने देखा वहाँ पे क्या है? फिर मिंग भी आगे की तरफ देखती है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स में फ्रूट लगे होते हैं। वो लड़की बोलती क्या ये जेन्युइन एनर्जी जेड्स हैं? यहाँ पे तो 40 हैं, हम 20% प्राइस को पे कर देंगे अगर हमें ये मिल जाएगा। लुजंग बोलता हाँ हम ले सकते हैं उन्हें अगर ये सोया रहेगा तो। ऐसा देखने से लग रहा है कि ये काफी सारा टाइम से सोया ही है। मूमिंग बोलती है ग्रेट है,
मेरे पास एक ट्रेजर है जिसकी एबिलिटी है कि वो हमारी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर सकता है। अगर ये स्नेक सोया हुआ है तो मैं जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। लुजंग बोलता है रुको। लुजंग कुछ बोलने लगा होता है पर वो सुनती नहीं और आगे की तरफ मूव कर जाती है। लुजंग सोच रहा होता है कि ओ वेल, मैं स्नेक के ऊपर ध्यान दूंगा जब ये ट्राई करेगी। उसने कुछ डाला होता है अपने ऊपर मूविंग ने और वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है। वो फ्रूट्स के पास पहुंच जाती है, सोच रही होती है जेड्स तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ट्रीज के ऊपर उगते हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं। वो एक को तोड़ने लगी होती है, वो टूट नहीं रहा होता है। वो अपनी पावर को लगाती है पर वो उससे टूटता नहीं और वो फिर छोड़ देती है उसे, वो बाउंस बैक हो जाता है। वो हैरान होती है, लुजंग को माइंड मैसेज भेजती है कि चलो चलते हैं, ये बुरा होगा अगर ये जाग जाएगा तो। लुजंग बोलता है ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ, मेरे पास प्लान है। लुजंग बोलता है कि ये जो तुमने वेल ओढ़ी हुई है इसे मेरे को दे दो, मैं पिक करता हूँ जेड्स को। रिलैक्स हो जाओ, मैं डेफिनेटली लाऊंगा उन्हें। वो बोलती है ठीक है। लुजंग उसे डाल लेता है और चल पड़ता है। लुजंग जैसे फ्रूट के पास पहुंचता है वो उसे खींचने लगा होता है। वो सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कितनी ज्यादा पावर चाहिए। फिर वो 2000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है। वो नींद निकल रहा होता है और बाउंस बैक हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है मैंने इतनी ज्यादा पावर लगाई पर वो ये तो टूट ही नहीं रहा है। मेरे को लगता है कि ये पावर पे डिपेंड नहीं करता है, इसके पीछे लॉ ऑफ कैजुअलिटी है। तो फिर लुजंग अपनी ब्लैक स्टार पिकैक्स को निकाल लेता है और बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो जैसे ही ब्लैक स्टार पिकैक्स को लगाता है तो वो जो जेड होता है वो टूट जाता है। लुजंग सोचते है तो काम किया। लुजंग फिर ऐसे दौड़ रहा होता है। वो लड़की लुजंग को बोलती है कि कैसे जा रही हैं चीजें। लुजंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेट करो तुम, हम शेयर करेंगे जेड्स को जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। वो लड़की सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा रिलायबल पर्सन है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर बोलती है पर मेरे को सही नहीं लग रहा है स्नेक का। फिर वो उसकी तरफ देख रही होती है, बोलती है नहीं अब मुझे समझ आ रहा है भी क्या हो रहा है यहाँ पे। जो 9 हेडेड स्नेक है वो इसीलिए सोया हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ जेन्युइन एनर्जी जेड्स की वजह से है। ये जो क्रिएचर ये एब्जॉर्ब करता है नेचुरल एनर्जी को अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए जब वो सोता है। अगर ये जेड्स रिमूव हो जाएंगे फिर वो लुजंग को माइंड मैसेज भेजती है और बोलती है लुजंग डिग मत करो। स्नेक नोटिस कर लेगा अगर नेचुरल एनर्जी उसके आसपास जो होंगी वो डिक्रीज करेंगी तो। वो स्नेक जाग जाता है और बिल्कुल खड़ा हो जाता है। लुजंग हैरान हो जाता है बड़ा ज्यादा। वो स्नेक पूरी तरह से जाग जाता है। लुजंग बोलता है भागो। वो भाग रहे होते हैं, स्नेक भी पीछे पीछे पड़ा होता है उनके। वो बहुत बड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरे जेड्स को स्टील करो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रुक जाओ और अपने आप को मुझे खाने दो, हम काफी ज्यादा टाइम से हंग्री हैं। मुमिंग बोलती है नहीं इसके पास अकल है और ये फास्ट भी है। लुजंग बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ चीज जिससे ये स्लो हो सके। मुमिंग बोलती है रुको। वो फिर अपना अटैक यूज करती है फील्ड ऑफ स्नो। वो स्नो को यूज कर रही होती है, वो स्नेक्स पे असर करती है थोड़ा सा पर स्नेक छुड़ा लेता है अपने आप को। मुमिंग बोलती है इतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लुजंग बोलता है ठीक है, काफी ज्यादा टाइम मिल गया अब हमें। लुजंग फिर उसे पकड़ता है और बड़ी जल्दी से मूव कर रहा होता है। वो जो लुजंग ने क्रिएट किया तो लुजंग उससे बाहर निकल जाता है। वो स्नेक भी एक ही बार में मतलब घुस जाता है और बाहर निकल आता है। वो बोल रहा होता है कि हम तुम्हें मार देंगे। वेल ये सारे हेड्स हैं तो ये हम बोल रहे हैं खुद को। वो फिर अपना अटैक यूज करता है पॉइजन ब्लड स्प्लैश। और सारे जो हेड्स होते हैं वो पॉइजन फेंक रहे होते हैं। वो जो पॉइजन कुछ जेन स्टोन्स को टच करते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं। लुजंग हैरानी से देख रहा था उसकी तरफ। मुमिंग भी हैरान होती है। लुजंग फिर उसे फेंक देता है मतलब स्टेयर से ऊपर। फिर वो जो पॉइजन होता है वो लुजंग को कवर कर लेता है। मुमिंग बोलती है लुजंग। लुजंग मतलब पॉइजन से नहा ही रहा होता है। मुमिंग सोच रही थी क्या ये इम्यून है पॉइजन से। लुजंग फिर बाहर आ जाता है। लुजंग बोलता है यहाँ पे कैचअप नहीं कर सकता है और ऊपर से हम ऑलमोस्ट एंट्रेंस पे ही, चलो काफी हो गया है। मुमिंग बोलती है ठीक है। वो बोलती है मेरे को बचाने के लिए शुक्रिया, मैंने ऑलमोस्ट यही सोच लिया था कि तुम मेरे को एज अ शील्ड यूज करने लगे। लुजंग बोलते है ठीक है, जो वेनमस ब्लड है उसने मेरे सिर्फ कपड़े ही खराब किए हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, चेंज करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं चेंज करके आता हूँ। वेल फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो बोलता है रुक जाओ तुम दोनों। वो बोल रहे हैं यहाँ पे एक लिम्बोरेलम का बच्चा भी है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। वो हंस रहा होता है। मूमिंग बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम्हें पता है ओरिजिन क्या इस माइन की, इसे डक किया था किंग नानटेन ने पीस बाय पीस, और हमने ये डक की है तो सभी जो जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स हैं जो ऑब्टेन होंगे वो हमारे होंगे। मूमिंग बोलती है किस तरह का लॉजिक है ये, तुम रोबरी नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे यहाँ पे खुलेआम। वो मार्शल आर्टिस्ट हंसता और बोलता है कि जो मैंने बोला वो सही बोला। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अपने सभी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को दे दो, अगर तुम्हें पता है क्या अच्छा तुम्हारे लिए तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। मूमिंग चुप होती है फिर बोलती है मैंने हाँ कुछ हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को डक किया है, मेरे को सिर्फ तुम्हें वो देने ही है ना। वो सोच रहे थे कि ये बड़े ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है और लुजंग सिर्फ लिम्बोरेलम का ही है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम मनी को लूज कर जाएंगे। हमारे पास जेन्युइन एनर्जी जेड्स भी है वैसे तो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इतना बुरा नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम डेप्थ से आए हो और तुमने इतना ज्यादा कम ऑब्टेन किए जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को, तुम क्या सोच रहे मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे ऊपर। वो बोलती है मैं तुम्हें अपने मैरो रिंग को दिखा सकती हूँ। वो अपनी रिंग को उसके पास दे देती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं हाँ वेल कुछ भी नहीं है
इसमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बॉडी में कुछ छुपा रहे हो, मेरे को अलाउ करो सर्च करने के लिए। वेल बेशर्म आदमी। मूमिंग बोलती है यहाँ से दफा हो जाओ, ऊपर से तुम रोब भी कर रहे हो और हमें हैरास भी कर रहे हो। क्या लिंगवो होलैंड जरा भी केयर नहीं करता, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है लिंगवो होलैंड। वो हंसता है और बोलता है कि वो जरा भी केयर नहीं करते हैं। जब तक कोई इंसान उन्हें जेन एनर्जी स्टोन्स दे देगा जितना वो रिक्वायर करते हैं तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई मर्डर भी हो जाए यहाँ पे। तो मूमिंग बोलती क्या? लूजिंग बोलते तुमने बोला कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कोई मतलब मर भी जाए यहाँ पे कि नहीं, है ना? सच बोलो, है ना? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता तुम्हें? मैं तुमसे डील कर लूंगा अगर मैं इससे मतलब बिजनेस खत्म कर लूंगा तो। लूजिंग फिर जेड को ऊपर की तरफ उछाल रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट से राना उत्तर बोलता है ये क्या चीज है? बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये तो जेन एनर्जी जेड है। लूजिंग बोलता है ज्यादा इजी है अगर जो लिंगवो होलैंड वो केयर नहीं करेगा तो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि तुम्हारा कहने क्या मतलब चीजें आसान हो रही हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो या फिर तुम सच्ची मुच्ची बेवकूफ हो। ये कैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने चीजों को बता सकता है दूसरों को, कि जैसे कि तुमने जेन एनर्जी जेड को ऑब्टेन किया तो तुम दूसरों को क्यों बता रहे हो? लूजिंग बोलते है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर होलैंड केयर नहीं करता मर्डर के बारे में, अगर हो यहाँ पे तो अगर मैं तुम जैसे पीपल से डील करूँ तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैं जस्ट यहाँ पे पहुंच जाऊँ, मैं नहीं चाहता तुम ज्यादा ट्रबल को कोज करना। वो मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तुम सिर्फ एक लिम्बो रेलम के मार्शल आर्टिस्ट हो और यहाँ पे हम साथ हैं। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ, तुम्हें किसने करेज दी कि तुम ऐसे बकवास करो और ऐसे बोल्ड वर्ड्स को बोलो? मूविंग बोलती है वेल। लूजिंग बोलता है कि ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, तुम मेरे पीछे रहना। मूविंग पीछे हो जाती है। लूजिंग बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम फाइट करना चाहते हो? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है, अगर तुम सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हें जीने का चांस देता हूँ, अपने सारे जेन एनर्जी जेट्स को दे दो और तुम्हें सर्टेन अमाउंट हमेशा देना है हर दिन। अगर तुम फेल हुए तो फिर लूजिंग बोलता है शुक्रिया तुम्हारे ऑफर के लिए, पर मुझे नहीं चाहिए। लूजिंग फिर क्लाउड चेजिंग मूवमेंट टेक्निक को यूज करता है और जल्दी से मूव कर रहा होता है उस मार्शल आर्टिस्ट के अराउंड में। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था नहीं ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे अपनी फील्ड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो फिर अपनी फील्ड को एक्सटेंड कर लेता है, फील्ड ऑफ गोस्ट। लूजिंग बोलते हैं अपनी फील्ड को यूज कर रहे हो पर ये ऑलरेडी लेट हो गया। लूजिंग बिल्कुल उसके सामने पहुंच गया होता है और उसके ऊपर अपने पाम से अटैक करता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 239 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।